मेरा नाम है देवी निधि सारस्वत और जैसे कि मैं कथावाचक हूँ। मेरी जीवन की यात्रा शुरू हुई जब मैं लगभग 7 वर्ष की थी। मैं बहुत छोटी थी। अलीगढ़ के पास एक छोटा-सा गाँव है, उदयपुरा उसका नाम है। वहाँ मेरा जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और आप जानते हैं कि उस ज़माने में गाँव में कोई विशेष सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी, कोई लाइट नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, रोड नहीं थे, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ। लेकिन मेरा जन्म प्रभु कृपा से एक भगवत भक्त परिवार में हुआ, जहाँ भगवान की भक्ति होती थी। मेरे दादाजी आदरणीय श्री भगवान स्वरूप शर्मा जी, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, आज भी हैं। भगवत गीता का पाठ किया करते थे। मैं भी अपने बाबा को बचपन में देखा करती थी, सुना करती थी। मेरे दादाजी ने बचपन में संस्कार दिए। संस्कार किसका दिया? भगवत गीता का संस्कार दिया। बचपन में जब वो खुद भगवत गीता पढ़ा करते थे, मुझे भी कहा करते थे कि आप पढ़िए। एक बार कुछ संतजन मेरे घर पे आए और मेरे बाबा जी ने मेरा परिचय उनके साथ कराया और कहा, स्वामी जी हमारी पोती बहुत अच्छे मंत्र बोलती है, आप एक बार इनसे मंत्र सुनिए। तो मेरे जीवन का पहला मंत्र था भगवान शंकर का। और ये एक बात मैं दावे के तौर पर कह सकती हूँ कि अगर आपके जीवन में पहले भगवान शंकर का पदार्पण नहीं होगा तो आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। पहली कृपा भगवान शंकर करते हैं, उसके बाद व्यक्ति भगवान श्री राम या कृष्ण की तरफ जाता है। तो मैंने सबसे पहले भगवान शंकर का एक मंत्र याद किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र सुनकर संत इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे हाथ में भगवत गीता को थमा दिया और कहा कि अगर आपने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 10 श्लोक याद कर लिए ना, तो हम आपको सत्संग लेके चलेंगे। मैं बड़ी खुश थी कि मुझे सत्संग जाने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। तो मैंने 10 श्लोक की बजाय पूरे 20 श्लोक याद कर लिए। और अगली बार जब संतजन मेरे घर आए तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया कि आपने याद किया कि नहीं किया, और मैंने भगवत गीता के 20 श्लोक डिट्टो रटे हुए तोते की तरह उनको सुना दिए। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि